हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था नाउन्स के बारे में। तो नाउन्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ा था। नाउन्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, वो चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन्स कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। बस यही ध्यान रखना है कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। दूसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर का जो टाइप पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्रॉपर नाउन वह है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम हो। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग उसको किसी खास नाम से बुलाते हैं तो वो नाम ही प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। वो नाम ही क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। फर्स्ट नंबर में अभी थोड़ा सा और बता देती हूँ क्या है कि राम, श्याम, मोहन, ये जो हैं किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही है किसी भी चीज़ का अगर उसको किसी खास नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। सेकंड नंबर जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेकंड नंबर है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कॉमन नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न होकर पूरी जाति का बोध कराए तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है? जैसे कि मैंने अगर किसी से कहा कि कलम दो तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन सा कलम मैं मांग रही हूँ, लेकिन वहाँ पे 2-3 टाइप्स की कलम रखी हुई हैं और मैं जब उसका पार्टिकुलर वाइज नाम लेकर कहूँगी कि लिंगलाइजर का पेन दो तो समझ आएगा कि उसका प्रॉपर नाउन लिंगलाइजर है। तो लिंगलाइजर ही वो पेन मुझे देगा। तो पेन पेन हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन जब मैंने उसे लिंगलाइजर नाम रख दिया तो वो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। तीसरा नंबर जो है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन वह है जो किसी भी एक ही जैसे वस्तुओं के ग्रुप हो, वस्तुओं या आदमियों का समूह हो तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ एक साथ उसी के जैसा बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है और उसका एक नामकरण कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि भीड़, तो भीड़ में क्या होता है कि भीड़ आदमियों की ही सिर्फ लगती है, इसलिए वो भीड़ जो कहा जाएगा वो नाम है क्या? कलेक्टिव नाउन है। जैसे अंगूर का गुच्छा मैंने कहा, तो अंगूर का गुच्छा कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारा अंगूर एक ही साथ में रहते हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और फैमिली में भी क्या होता है? अगर फैमिली कहा जाए तो फैमिली में भी आदमियों का समूह होता है। तो आदमी चूँकि एक ही जैसे होते हैं इसलिए फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। चौथा नंबर जो है सो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसा चीज़ जिसे हम लोग गिन कर काम में नहीं लाते हैं, यानी काउंट करके काम में नहीं लाते हैं, वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चावल अगर रखा जाए तो गिना जा सकता है, लेकिन हम लोग चावल को गिन कर काम में नहीं लाते हैं, माप कर या तौल कर काम में लाते हैं। इसलिए चावल जो होगा मटेरियल नाउन होगा, मिल्क मटेरियल नाउन होगा, वाटर मटेरियल नाउन होगा, ये सभी क्या होंगे? मटेरियल नाउन होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बात और है कि मटेरियल नाउन, ब्रेड भी मटेरियल नाउन होता है। चूँकि हम लोग ब्रेड को काउंट करके काम में लाते हैं, लेकिन ब्रेड भी एक तरह का मटेरियल नाउन है, इसलिए ए ब्रेड ना लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। और ये पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ। मटेरियल नाउन में एक बात मैंने और बताया कि वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बनी कुर्सी, टेबल, चेयर और टेबल जो हैं वो है कॉमन नाउन, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। और पांचवा नंबर जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या पढ़ा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा चीज़ जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसा चीज़ जिसे हम लोग सिर्फ फील करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे डेथ, वर्थ, गुडनेस, हैप्पीनेस, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेस्ट, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।